नेट प्रैक्टिस हो रही थी, नुमान बाड़ी से फास्ट बॉल खेली नहीं गई, तुमसे ना हो पाएगा। न्यू बॉल। उन्होंने कहा नहीं सैफ आप ही करिए। ये हमें नुमान ने नहीं बताया। अच्छा मैं बता दूं? हमें नुमान ने नहीं बताया। नहीं आप तो पूछा नहीं होगा ना उनसे, आपने पूछा होगा उनके करियर के बारे में। माशाल्लाह यंग है, गैदरिंग्स भी ज़्यादा लगती होंगी, तो पिकनिक है उसके लिए आप सी व्यू जाना चाहेंगे या फार्म हाउस? नहीं फार्म हाउस भाई, सी व्यू पे नहीं, कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ जाया जा सकता है। डिपेंड करता है कहाँ के बीच जा रहे हैं आप, पाकिस्तान में हैं या दुबई के बीच हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और क्या मसरूफियत होती है नमाज पढ़ाने के यार इमामत करने के अलावा? नमाज पढ़ने की भी होती है। कारी साहब है। मैं समझे कि पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ। मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलें, एक और मैं ऑप्शन ऐड करता हूँ, उनको आप जानते नहीं होंगे लेकिन नाम बहुत सुना होगा आपने, अल्ताफ हुसैन। हाँ वो तो भाई है। मेरे प्यारे साथियों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान और आप सबकी पुरज़ोर फरमाइश के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं DPL एपिसोड 1 के चैप्टर 2 के साथ। और अब हमारे साथ मौजूद हैं दो नए मेहमान जो कि मज़ीद DPL की इस सेशन को चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ आज शामिल हैं। हम तारुफ कराना चाहेंगे साकिब इखलास का, द मैन बिहाइंड DPL, और उनके साथ मौजूद हैं सैफ चौधरी। साकिब, हमने उमर चावला और नुमान से जिक्र किया था। नुमान ने दोनों लोगों ने आपका बहुत बोला कि आपका काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट है इस DPL को कराने में, दिल्ली प्रीमियर लीग। तो आपका क्या विजन था? मतलब देख के मुझे आपसे लगता है कि जैसे कि आप अभी भी नमाज़ पढ़ा के आ रहे हैं, लेकिन DPL और आपकी जो क्रिकेटिंग जर्नी है इसके बारे में हमको बताएं। नहीं मेरे ख्याल से हमारी कोई ऐसी वो नहीं थी। हम बेसिकली सब साथ बैठे हुए थे यूनियन क्लब में। तो अच्छा, आपने इस बात को सेकंड कर दिया, वरना मैंने उनसे पूछा था कि ये कहीं और तो आइडिया नहीं आया। तो हम लोग बेसिकली साथ बैठे हुए थे, वहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई इससे रिलेटेड। तो हमने कहा चलो भाई इसको गो अहेड करते हैं। और माशाल्लाह से इन लोगों का जिस तरह सपोर्ट रहा है थ्रू आउट अभी तक जो हमारी जर्नी गई है या जा रही है वो बहुत अच्छी जा रही है, बहुत स्मूथली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा, तो साकिब की जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग की आती है, हमने इससे पहले हम एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, बिलाल मजीद, शायद आप जानते भी होंगे। बिलाल मजीद पूरे कराची में टूर्नामेंट्स की ऑर्गेनाइजिंग में उनका किरदार काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग होती है जिसमें मैचेस का स्केड्यूल, वेन्यूज़ डिसाइड करना, अंपायर, स्कोरिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आप मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम आप ऑर्गेनाइज करें, तो आप ये सब चीज़ें कवर करते हैं? बिल्कुल। और मेरे से मतलब है कि हम लोग माशाल्लाह से एक अपना बिज़नेस भी देख रहे होते हैं और एक साथ हमें ये कम्युनिटी का जो अभी हम शुरू कर रहे हैं इसमें भी हमने सबका शेड्यूल देखना है। तो ये बहुत हेक्टिक काम होता है। अब हम लोग डिस्कशन जब कर रहे होते हैं उसमें ऐसा होता है कि एक लैपटॉप पे हमारा काम चल रहा होता है, एक लैपटॉप में यहाँ पे हमारा सामान चल रहा है, हमें शेड्यूल हमने इस तरह मतलब आपने बता दिया कि एट अ टाइम मेरे पास 2 लैपटॉप होते हैं, तो मैं चलता फिरता 3-4 लाख का आदमी हूँ। नहीं ये नहीं बता रहा हूँ। मोबाइल भी तो है। हाँ मोबाइल भी है, ये बताएं। तो बस इस तरह चल रहा होता है। ये मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल तरीन काम है और हैट्स ऑफ टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। माशाल्लाह जैसे बिलाल भाई करते हैं, आपने बोला जैसे सलमान करते हैं, जैसे समद गाबा साहब हैं, तो ये सब जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करते हुए आते हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। ये किस तरह वो अपने काम के लिए भी टाइम निकालते हैं, इसके लिए भी टाइम निकालते हैं। मतलब बहुत ही मुश्किल काम है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं अगेन कहूँगा कि जिस तरह सपोर्ट रही है इन सब की और आगे भी इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत स्मूथली चलेगा। अच्छा सैफ, अगला सवाल आपसे। मैंने सुना है कि आप NED क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे हैं, NED की तरफ से भी आप टूर्नामेंट्स खेलते हैं। मैं भी NED का हिस्सा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम थे तो वहाँ पे हमें ग्राउंड था लेकिन खेलने नहीं देते थे। लेकिन अब तो मैंने देखा वहाँ पे प्रॉपर फील्ड है, ग्राउंड भी उन्होंने लश ग्रीन कर दिया, पिच भी सेट है। तो आपने अपने क्रिकेट का करियर मतलब सफ़र कहाँ से शुरू किया? वही स्कूल से, और अब तक आप हमने देखा आपने बड़ी बड़ी इनिंग्स भी खेली हैं। जो हमें पहली दफ़ा सुनना बता चुके हैं कि सैफ चौधरी T20 क्रिकेट में कॉर्पोरेट लेवल पे 175 रन की इनिंग्स भी खेल चुके हैं, जो आज से 1 साल कबल आपने खेली थी। तो अपने इस सफ़र का ज़रा बताएं कि एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेलते हैं या एज एन ऑलराउंडर, क्या रोल है आपका? अच्छा, मज़े की बात है, मैंने एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट किया था अपना करियर। और बस जब भी कोई क्रिकेटर सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो मतलब एज अ बैटर मैंने फास्ट स्पिनर था, मैं तो वाटर बॉय था, अब मैं बैट्समैन बन गया। मैं बताता हूँ, मैं PCB अंडर 17 कराची जोन 3 से मेरा नाम आया था फास्ट बॉलर में। अच्छा, एज अ फास्ट बॉलर मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ था। मैं गया भी था ट्रायल में, मेरा नाम भी था, दोबारा PCB से कॉल भी आई थी। इत्तेफाक की बात है जब नेटवर्क नहीं आ रहे थे। नहीं अच्छा। लास्ट में गया भी था। जब ट्रायल्स थे, जब पूरा ऑल ओवर कराची का हो रहा था, सब सारे जोन से आए थे प्लेयर्स, तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं जा नहीं सका था।
बस उसके बाद फिर मैंने ये दोबारा कोशिश वाकई करी। जा नहीं सके थे या जब सेलेक्ट नहीं होता तो बंदा कहता नहीं है मैं यार गया था अच्छा मैं गया था, मैं वहाँ पे लाइन में भी लगा हुआ था, वहाँ पे राशिद लतीफ़ आए हुए थे, फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे प्लीज़ जाने दें। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं बॉलिंग की मैंने ट्रायल्स नहीं दिए थे, मैं घर चला गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी। बस उसके बाद से फिर मैंने नहीं करा, और फिर मैंने आइलैंड में एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट किया, और खेलते खेलते उन्होंने एक मैच मुझे ओपन करने का बोला उवैस भाई ने, तो उस मैच में पहली बॉल पे चौका मारा मैंने और मैं आउट हो गया। फिर उन्होंने एक मैच और दिया, मैं पहली बॉल पे चौका मार के फिर आउट हो गया। तीसरे मैच में उन्होंने बोला आप नहीं करेंगे अब ओपन, अच्छा ओपन करेंगे नुमान बाड़ी। हमने कहा ठीक है। नेट प्रैक्टिस हो रही थी, नुमान बाड़ी से फास्ट बॉल खेली नहीं गई, न्यू बॉल। उन्होंने कहा नहीं सैफ आप ही करेंगे। ये हमें नुमान ने नहीं बताया, अच्छा मैं बता हमें नुमान ने नहीं बताया। नहीं आप तो पूछा नहीं होगा ना उनसे, आपने पूछा होगा उनके करियर के बारे में। अच्छा जब उनसे नहीं खेली गई तो उन्होंने कहा कि तुम पुरानी बॉल से अच्छा खेल रहे हो। नुमान भी से बोला, उन्होंने कहा सैफ तुम खेलो न्यू बॉल से ओपन करो। मैंने उस मैच में 149 मारे थे, स्पार्टन्स की टीम थी जो आज जुबैदाज है। अच्छा 149 रन जब मारे असगल उसके खान। बाद ना मुझे बॉलिंग मिली है, और उसके बाद एज अ बैट्समैन फिर मैंने कॉलेज से खेला, वहाँ पे भी एज अ बैट्समैन ही खेला। वहाँ पे ऐसा रूल था कि अगर पहले 3 ओवर में कोई बैट्समैन आउट होगा तो 1 डाउन मैं जाऊँगा, अगर 4 ओवर 5 ओवर निकल गए तो फिर मेरी बैटिंग 17वें ओवर में आएगी। 17वें ओवर में फिर मुझे बैटिंग मिलती थी कि तो पहले 3 ओवर में मिलेगी ये सब, क्योंकि हार्ड हिटिंग का ही रोल था। फिर ऐसे वहाँ आपको से- देख के लगता तो नहीं मतलब मसल वसल यार वो बस अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग अच्छा टाइमिंग का खेल है। मैं बता दूं क्रिकेट ये में महंगे बैट हैं। जरा मिसकंसेप्शन है कि जान होगी तो लंबा चक्कर जाएगा, नहीं टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बस फिर उसके बाद सिर्फ क्रिकेट में ना टाइम बिल्कुल अच्छा। फिर एनईडी में भी यही था, एनईडी की मैं कैप्टनसी भी कर चुका हूँ। फिर उसके बाद जाहिर है एनईडी में जो होता है आपको पता होगा, जब पढ़ाई मुझे तो बहुत कुछ पता है। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो रहा होता है, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो रहा होता है, तो फिर मैंने क्रिकेट को फिर वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं रखा। और मज़े की बात, सईद अनवर एनईडी के ही एलुमना है, वहीं के ही स्टूडेंट है, एनईडी को ही रिप्रेजेंट करते हुए ही वो आ गए थे। इनफैक्ट राशिद लतीफ़ भी हमारी पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने ही बताया था कि ही वाज एन एनईडी एलुमनाई इसमें। तो अच्छी बात है ये, मतलब एक कराची से अगर टैलेंट का वो करें, एक तो हम देखते हैं कि एक पाकिस्तान को जो बड़े बड़े विकेट कीपर्स ने रिप्रेजेंट किया वो भी कराची से हैं, और जो बड़े ओपनर्स हैं जो पाकिस्तान को मजीद रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो कराची के साथ साथ एनईडी का भी हिस्सा है। तो ये एक अच्छी बात है, चले हम फ़ख्र महसूस कर सकते हैं इस तरह एनईडी के वो एलुमनाई होते हुए। बिल्कुल अच्छा साकिब, अभी आप रिसेंटली भी एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं और उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका बताएं, वो भी दिल्ली बिरादरी का ही टूर्नामेंट है या वो एक ओपन टूर्नामेंट है, और कहाँ तक देखते हैं अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से पायोनियर्स हमारे कहते हैं बिरादरी के, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, और ये अभी भी जो है मैंने उवैस भाई के बेसिकली अंडर है। और आप खुल के नाम ले सकते हैं सबको। हाँ मतलब मैं तो ये माशाल्लाह से जो है बहुत मतलब फर्स्ट सीजन से अब माशाल्लाह 7th सीज़न है ये, माशाल्लाह से इनका 6th सीज़न है, और जब से अभी तक ये माशाल्लाह से वन ऑफ द बेस्ट सीजन मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं हमारी बिरादरी के ये। तो मैंने इस दफ़ा इसमें पहली दफ़ा अपनी टीम डाली थी NGS के नाम से। वैसे तो मैं सारी टीम से खेलता रहा हूँ, लेकिन जब पहली दफ़ा अपनी टीम डाली थी हमने इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुपर 6 में पहुँच गए अभी तक। उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी चले जाएंगे। बाकी जो है लेकिन जो ये आपने है कहा छठा सीजन, ये आपने कहा छठा सीजन है, ये मेरी पहली टीम थी, मतलब आप अब तक 6 टीम्स को तो रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं शायद। नहीं, मैंने अभी तक 3 टीम को रिप्रेजेंट किया। ग्लोब टाइल्स था इसमें, और सुराती था, और अभी NGS अपनी टीम जो है। तो बेसिकली उनसे फिर थोड़ा सा आगे आगे पहुँच गया। हमने ये किया कि टीम को एक प्रॉपर बना के और इसमें गए। इसी वजह से गए थे कि फिर रिटेंशन जो है नहीं हो रही, तो हमने कहा चलो अपनी लड़के आप लेके जाओ, फिर रिप्रेजेंट करो, क्या पता हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हम लोग सुपर 6 में आ गए। मतलब आप दिल्ली सौदागरान कारोबारी लोग हैं, तो एक होता है ना कि यार जॉब करो लेकिन नहीं अपना कारोबार करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। तो आपने कहा यार इधर उधर की टीमें छोड़ो, अपनी टीम डालो, आगे निकलेंगे और आप पहुंच भी जाए सुपर 6 नहीं, में। बस ये था कि मुझे बैटिंग नहीं मिल रही। मैंने कहा यही तरीका है। आधी बिरादरी टीम ही इसीलिए डाल रही है। तो नहीं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारी टीम बहुत अच्छी बनी है, और सारे लड़के बहुत मेहनती हैं। तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह इसको आगे ना अच्छे से अच्छा लेके जाएंगे, और कोशिश ये है कि नेक्स्ट राउंड तक भी पहुंच जाए इंशाल्लाह। अच्छा सैफ, साकिब भाई ने जिक्र किया जिस टूर्नामेंट में इनकी टीम आगे जा रही है, मेरे ख्याल से आप भी गालिबन इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहते थे या हैं। आप अपना सफ़र का बताएं कि जो इस टीम को आप रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पे कहाँ तक क्या अचीव किया? नहीं, मैंने दिल्ली कम्युनिटी में अब तक सिर्फ एक ही टीम को रिप्रेजेंट किया है, जो मेन स्ट्रीम टूर्नामेंट्स हैं DCCL और DSPL में, हमेशा से आइलैंड को ही किया। और जितने भी दिल्ली वाले जानते हैं मुझे, वो आइलैंड की वजह से ही जानते हैं। दिल्ली वाले नहीं, इनफैक्ट चिन्योट, मेमन, जितने भी हो गए सब आइलैंड की वजह से ही, सब आइलैंड की वजह से ही जानते हैं मुझे। इंशाल्लाह आगे अब नई टीम से खेलेंगे
तो नई टीम से जानेंगे फिर। मैं आपको बताते चलूँ, आज से 2 साल पहले मैं इत्तेफाक है मोइन खान अकेडमी जहाँ आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से आपका अगला टूर्नामेंट के कुछ मैचेस भी वहीं होंगे DHS। टू बी डिसाइडेड। चलें, तो मैं इत्तेफाक है ऐसी देखने आया तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि यार कि हमारी बरादरी का इतने अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट हो रहा है। तो ऐसी जुस्तजू होती है पूछने की यार कौन अच्छा खेलता है, कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं। उस वक्त तक हम भी देख रहे थे यार बाउंड्री पे बैठे हुए या जहाँ पे वो स्ट्रीमिंग होती है तो बड़े बड़े छक्के लग रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा यार कि कौन है हमारी बरादरी का, मैंने कहा शायद जानता वानता हूँ। तो उसने मुझे 2-3 नाम बताए, जिसमें एक सैफ थे, एक शायद उमर तस्लीम थे जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बिल्कुल। और एक अब्दुल बासित ज़की का जिक्र किया था। तो उस वक्त मुझे काफ़ी वो था कि यार सैफ चौधरी कौन है। तो आने वाले वक्तों में फिर जब मैंने देखा, पता चल मैचेस गया। देखे, परफॉर्मेंस देखी, तो मैंने कहा हाँ भाई ये वो जो होता है ना आखिरी राउंड की बला जो होती है मारियो गेम में, ये वो चीज़ है जो आगे जो भी बॉलर हो, फास्ट बॉलर, स्पिनर, ये उसके छक्के छुड़ाने वाला है। बिल्कुल। तो बेहतरीन। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन थैंक यू। साकिब मज़ीद गुफ्तगू ज़रा वो करते हैं, आपकी वैसे क्रिकेट के हिसाब के अलावा और क्या मसरूफियत होती है नमाज़ पढ़ाने के अलावा? यार इमामत करने के अलावा। नमाज पढ़ने के बाद नमाज पढ़ने की भी होती है। कारी साहब है। नहीं, हम लोग, मेरा बेसिकली जो है केमिकल्स का बेसिकली वो है। अच्छा, हाँ, तो उसमें ज़्यादातर टाइम निकलता है। अब उसमें कुछ वहाँ से टाइम निकाल के फिर यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं, जब ज़्यादा दिमाग फ्रेश करने आते हैं एक तरह से काम से निकल के। तो बस ये है। तो आपकी बैठक कहाँ होती है वैसे रेगुलरली? यार मेरी बैठक इन लोगों के साथ ही है। अब माशाल्लाह से पहले जो है मैं दिल्ली वालों में इतना उठता बैठता नहीं था। मेरी जो बेसिकली मैं नहीं उठता बैठता था या वो बिठाते नहीं थे? यार बस यही समझो कि वो जानते नहीं थे। मेरी जो पहचान हुई ये भी ऐसी हुई थी कि शायद ये पठान है। हाँ, थोड़ी सी वाइब्स आ रही है पठान वाली। तो जब मैं आया तो नई ने बोला कि यार ये पठान लग रहा है मुझे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं दिल्ली वाला हूँ। मतलब किसी ने बोला कि हाँ यार कल इसके होटल में बैठ के चाय पी थी। तो बस फिर यहाँ पे जैसे जैसे क्रिकेट स्टार्ट होती रही, हम कम्युनिटी में हम साथ बैठते रहे, तो पता चला वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वैसी दोस्ती हो गई सबके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह सब जानने वाले हैं, सब रिस्पेक्टेबल लोग हैं और सब रिस्पेक्ट से मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारी पिछली अभी चैप्टर 1 में हमारे पास नुमान बारी और उमर चावला मौजूद थे, तो वो काफ़ी जिक्र कर रहे थे, काफ़ी क्रेडिट दे रहे थे आपको ये DPL कराने का। तो आप क्या देखते हैं कि अगर इस साल, वैसे तो हम होपफुल हैं कि एक सक्सेसफुल सीज़न जाए, जिस तरह आपने रिटेंशन प्लान बताए, सारे बताया, तो आप देखते हैं कि आने वाले सालों में 3-4 सालों में ये दिल्ली बरादरी की तीसरी लीग तो कहलाएगी क्योंकि DSPL DCCL के बाद, लेकिन इसके पास इतना चार्म है कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड लीग्स ना सिर्फ दिल्ली बरादरी में बल्कि कराची क्रिकेट में भी। यार बिल्कुल यही कोशिश है हम सबकी, यही कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि इस टूर्नामेंट को जितना आगे तक पहुंचा सकें, जितना वाइड कर सकें इसको, हम यही कोशिश रहेगी इसको करके दिखाएं। और बिजली इन सब की मेहनत पे है कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उसका हमको नतीजा देंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस यही है इंशाल्लाह कि हम जो है जैसे हमारी DSPL है DCCL है, उसी तरह इसका भी नाम इनके साथ साथ ही रहे कि जो है ये टूर्नामेंट की वन ऑफ द, मतलब बरादरी की वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स रह जाए। सैफ, आपने बताया कि माशाल्लाह टाइमिंग का काफ़ी गेम वो है आपकी गेमिंग में, तो सिर्फ हार्ड बॉल पे फोकस करते हैं? आजकल टेप बॉल का भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है, इंडोर हम सेटअप देखते हैं, तो उसमें भी आपने बहुत महारत है? नहीं, अब टेप बॉल का इतना नहीं मेरा ना शौक है ना टाइम है, वरना वैसे आप छोटे मोटे टूर्नामेंट में नहीं, बड़े टूर्नामेंट में बुलाना है तो बात करो, ऐसा है? ऐसा नहीं है, असल में पढ़ाई चल रही है साथ में, ऑफिस है और क्रिकेट है, तो फिर हार्ड बॉल को ही प्रायोरिटी। टेप बॉल में अब इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, पहले था अच्छा, जब से छोड़ी हार्ड बॉल स्टार्ट करी है तो फिर उसके बाद टेप बॉल मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। मज़ा नहीं आता। टेप बॉल का मज़ा अलग है, वो बात अलग है, लेकिन जो हार्ड बॉल के जो चार्म है वो टेप बॉल में नहीं है। सही सही किया आपने। अच्छा, चलें थोड़ा सा और मज़ीद गुफ्तगू को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक राउंड उमर चावला और नुमान बारी के साथ भी किया था, एक क्विक फायर राउंड। तो मैं आपसे भी चंद ऐसे सवाल करूंगा जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपने एक का इंतखाब करना है। कौन से? 18 प्लस वाले मत करना। तो आपकी उम्र देखिए 40 प्लस वाले करूँगा। चले, पहले सवाल साकिब आपसे ही करते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल पे आ जाते हैं ना। खैर, मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईम रहमान? यार मैं दोनों को नहीं जानता। दोनों को नहीं जानते? नहीं, ना मैं कराची में रहते कराची में रहते हुए मैं समझे कि पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, बहुत दूर। मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलें, एक और मैं ऑप्शन ऐड करता हूँ, इनको आप जानते नहीं होंगे लेकिन नाम बहुत सुना होगा आपने, अल्ताफ हुसैन। हाँ, वो तो भाई है। वो तो भाई है। मतलब उनका आपके भाई हैं या उनका वैसे एक है जनरल लकब भाई वाला? नहीं, वो सबके लिए भाई है। वो सबके लिए भाई। चले, अच्छा लगा। चले सैफ, आपसे अगला वो करते हैं कि रोड क्रिकेट या इंडोर क्रिकेट, या हम टेप बॉल की बात करें?
रोड क्रिकेट? रोड भाई छक्के जाते हैं यार, ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, लंबे जा रहे हैं, मजा आ इंडोर रहा में खत्म हो है। जाता है। इंडोर में नहीं है, इंडोर में नहीं है ना। कोई एक ऐसा खास जगह जहाँ पे आप क्रिकेट मतलब खेली हो या अभी भी खेलते हैं? क्योंकि हमने जब रमज़ान में बेसिकली रोड क्रिकेट ज़्यादा होती है और पाकिस्तान चौक बहुत मशहूर है, जब लाइटें लगती हैं और वहाँ पे नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट होता है, तो आपने भी वहाँ खेला या खेलते हैं या उसके अलावा कहीं? मैंने तो वैसे ज्यादातर घर के पास ही खेली, अब रमजानों में खेलते हैं, उमर चावला के घर के बाहर टूर्नामेंट होता है बहुत बड़े, अच्छा, रमजान पे बहुत बड़े। बड़ी बड़ी टीमें आती हैं। बड़ी बड़ी टीम्स आती हैं और रोज की बेसिस पे होता है। इंडिया से भी टीम आती है कोई? बहुत अच्छी चांस से आ रही है, आती है अच्छी, अच्छा टूर्नामेंट होता है वहाँ पे, रोड अच्छा। पे तो फिर वहीं पे मतलब उसमें उसके ऑर्गेनाइजर उमर चावला होते हैं, उमर चावला। मतलब उमर चावला मजे बड़ा भी नाम और है, बड़ा नाम है, वो हैवी भी। नाम है हमारी ब्राजील में। चले अगला सवाल आपसे साकिब, फुप्पो या खाला? जामी दोनों अच्छी हैं। आपकी नहीं हो रही, मैं जनरल की बात नहीं, कर रहा हूँ। नहीं, अपनी को तो हर कोई अच्छी कहेगा ना, भाई देखेंगे तो दोनों अपनी ना। को तो हर कोई अच्छी कहेगा। फुप्पो। फुप्पो, हाँ। खाला नहीं? अब देखो फंसा लो ना। ऐसा दोनों कहीं में। कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्होंने पहले से बोला अपनी बहन को कि भाई इसकी शादी मेरी नहीं बेटी से नहीं, ही मेरी होगी। मेरी हमेशा से जो है ना फुप्पो से काफी अच्छी बनी रही है, तो फुप्पो अच्छी। अच्छा, ये तो नहीं अब्बा का प्रेशर तो नहीं फुप्पो अब की? पता नहीं, अब देखेंगे। चले फुप्पो और खाला। सैफ, क्योंकि आप यंग हैं माशाल्लाह, वैसे तो ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 साल का ही फर्क होगा आपकी एज में। 2-3 मल्टी लेवल टेक कर ले। नेटफ्लिक्स या अमेजोन? नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स। हालांकि यार रिसेंट मतलब रेगुलरली अपडेट होती नहीं है उनका फिर कंटेंट। अमेज़न का मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्या कहते हैं, इंटरफेस अच्छा नहीं लगता, ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मूवी कोई अच्छी मूवी देखनी हो, जब हर वक्त आ रही होती है मूवीज, और जब देखनी होती है तो कोई अच्छी आती नहीं है। नेटफ्लिक्स बेस्ट है। कौन सी ऐसी सीजन है मूवी है जो भी रिसेंटली सबसे आखिरी देखी? इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ ब्रुकलिन 99 अच्छा, बस, और पहले से पहले फ्रेंड्स था, बाकी फ्रेंड्स तो बहुत पुराना है, रिसेंटली उस पे आया होगा। मैं तो देखता यार वो रहता ऐसी हूँ भाई सीन के Netflix। बार बार देखते रहो बार मस्त है। बार- अभी भी ब्रुकलिन 99 अभी तीसरी दफा देख रहा हूँ मैं, तो बस नेटफ्लिक्स। उसके अलावा कोई सीजन? गेम ऑफ उसके- थ्रोन्स तो आपकी एज से बहुत ऊपर है। नहीं नहीं Game of Thrones नहीं देखा मैंने, नहीं मैंने नहीं देखा। साकिब भाई देंगे उसके रिव्यूज, मैंने नहीं देखा है। अच्छा साकिब, क्रिकेट का बहुत शौक है, खेलते भी हैं और दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, हमारी अपनी लीग भी है, तो PSL IPL? PSL हैंड्स डाउन वाई? सपोर्ट पाकिस्तान को भाई। अच्छा, Support, हाँ। क्योंकि IPL मतलब हमने देखा है कि टीम ज़्यादा है, मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से प्लेयर्स भी ज़्यादा अच्छे हम देखते हैं, वहाँ बिल्कुल, ज़्यादा आते हैं, बिल्कुल, यहाँ वो कम आते हैं, बिल्कुल नो और डाउट उसके बावजूद PSL। हाँ बिल्कुल नहीं हमने ये मतलब चीज देख लिया कि ज्यादा टीमों का मतलब ये नहीं है टूर्नामेंट अच्छा। अच्छा, मतलब हाँ, लिमिटेड टीम को क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी कम। क्वालिटी और क्वांटिटी। अगला सवाल आपसे, जी एक ही हमने सवाल उससे भी पूछा था, उमर चावला से भी पूछा था, क्योंकि दिल्ली बिरादरी है, वो कॉमन सवाल आएंगे। निहारी या शब्देर? निहारी भाई, निहारी कहाँ की? क्योंकि भाई अगर देखिए, अगर बाहर होंगे गरम गरम आ रही है, फुल्का आ रहा है खमीरी का, तो फिर तो निहारी। अच्छा, नहारी का एक मैंने जो नोट किया, मतलब वहां बैठ के खाओ तो वो अलग चीज है, अलग घर ला के खाओ तो वो नहारी कुछ और बन खत्म जाती है। हो मतलब जाती है, आप खरीदते उसका लाल कलर की जायका नहारी खत्म और हो घर जाती आके वो ब्राउन हो जाती ऐसा ही है। नहीं निहारी घर पे हो तो घर का खाना, घर शब्देर दिल्ली वाले शब्देर खुद बनाते हैं बहुत अच्छा, निहारी जरा बाहर से लेते हैं। है। नहारी के लिए कोई खास स्पॉट? इस हर वक्त किसी की तो- अलग अलग ओपिनियन होती है इसमें वैसे। जाहिद तारिक निहारी, तारिक लोग लाइकवाइज। बहुत जबरदस्त। कुछ लोगों को बंस रोड पे नहारी वो ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे जाहिद। नहीं जाहिद, इसमें आप भी अपना इनपुट दे सकते हैं, नहीं क्योंकि सेम जाहिद हाँ हाँ और नहारी। हैंड्स डाउन निहारी। चले अगला सवाल आपसे क्रिकेट के हवाले से ही कर लेते हैं, बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम भाई। यार आप तो प्रो पाकिस्तानी है, मतलब भाई कप्तान हमारा एक ही है, किंग कप्तान। किंग के वाला किंग। बाबर आजम भाई। चले सैफ, अगला आपसे कि माशाल्लाह यंग है, गैदरिंग्स भी ज़्यादा लगती होंगी, तो पिकनिक है उसके लिए आप सी व्यू जाना चाहेंगे या फार्म हाउस? नहीं फार्म हाउस भाई, सी व्यू पे नहीं, कुछ यहाँ- स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ जाया जा नहीं, सकता देखिए है। डिपेंड करता है कहाँ के बीच जा रहे हैं आप पाकिस्तान में हैं या दुबई के बीच हैं या पाकिस्तान के बीच हैं। पाकिस्तान में तो मैं फार्म हाउस जाऊंगा। नहीं, आप कोई बता सकते, अगर अगर दुबई के बीच में गए हैं और कोई माशाल्लाह वहाँ पे अच्छा वो हो रहा हो एक्सपीरियंस, आप बता सकते भाई हैं मैं कि ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, जाऊंगा तो मैं वहाँ भी नहीं, जाऊंगा तो मैं वहाँ भी नहीं, लेकिन हाँ फार्म हाउस ज्यादा अच्छा है। चलें, अच्छी बात। अगला और आखिरी सवाल आपसे, और मुझे आप काफ़ी सुलझे हुए और डाउन टू अर्थ लग रहे हैं, तो लग रहे हैं। लग रहे हैं लग रहे आगे हैं। और पता लगेगा जब आपके टूर्नामेंट को इंशाल्लाह देखेंगे। टीवी तो देखते होंगे आप, मतलब कुछ हद तक। बिल्कुल। तो 2 ड्रामा के नाम लूंगा, चले आपने ना देखे हो लेकिन इनके बाद में सुना तो होगा, काफ़ी वायरल चलते थे, कभी मैं कभी तुम या मेरे पास तुम हो।
यार ये मुश्किल बहुत सवाल है। मुश्किल, दोनों पसंद हाँ, है। क्योंकि मैं दोनों नहीं देखता। नहीं, मेरी बेगम को बहुत पसंद है, तो कभी वो जैसे देख रही हो तो हाँ नज़र पड़ गई तो ये हो गया, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं। नहीं हाँ, वैसे जनरली मर्द लोग यही बोलते हैं मुझे पसंद नहीं है, लेकिन रात को कभी बैठे हो टाइम मिला तो बेगम कन्विंस करें तो बंदा एक आध एपिसोड देख ही लेता है। नहीं अबे वो एक आध से आज- पूरी सीरीज चल जाती है। यार इससे अच्छे मेरे पुराने जो ज़माने के ड्रामे थे ना, वो मुझे काफ़ी पसंद है। आप उनमें से भी नाम कर ले सकते हैं किसी का। आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। कौन सा? आंगन टेढ़ा ये मैंने सुना है। वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे ना कि ड्रामे जो उस वक्त थे, उसमें अपने मोइन खान थे और मोइन अख्तर मोइन साहब थे अख्तर। और बुशरा अंसारी हैं। तो माशाल्लाह से वो जो एक ड्रामा है ना, वो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ भाई, जो भी देखे मैं सब उसको देखे तो मज़ा आएगा आपको। अच्छा, ये आप अभी जिस मुझे- दौर का जिक्र कर रहे हैं उस दौर में मेरे ख्याल से हम भी उसी दौर के हैं, और मेरे ख्याल से 2 ही सिर्फ चैनल्स आते थे, एक STN और PTV जी पाकिस्तानी, और इन्हीं में जो भी कंटेंट आता था वही देखते थे। और हमें जो यादें हम याद करते हैं उस टाइम पे, छोटे घर होते थे, फैमिली ज़्यादा होती थी, और बिल्कुल। वीकेंड्स पे टीवी और मोबाइल तो बहुत बात की चीज़ है। शाम में एकदम से आता था, PTV एकदम खुलता था, सब लोग टीवी के सामने ऐसा ही जमा हो है, जाते थे। बल्कि हमें तो हमारे घर वाले बताते हैं कि जिसके घर में टीवी होता था पड़ोस पड़ोस से भी लोग उठ के आगे बिल्कुल वो कर लेते बिल्कुल थे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें साकिब और सैफ, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि आपका Thank जो you. टूर्नामेंट दिल्ली प्रीमियर लीग ये आगे जाए, और सिर्फ एक सीज़न नहीं बल्कि रेगुलरली इसके आगे सीज़न मुनक्किद होते रहें, और इससे ना ही सिर्फ आपको बल्कि दिल्ली बरादरी का मज़ीद टैलेंट पॉलिश होकर आए, और ना ही सिर्फ वो आपकी टीम से बल्कि आगे जाके हमारी सिंध प्रीमियर लीग या PSL का भी नुमाइंदा बने, और फिर पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थे सैफ चौधरी और साकिब इखलास जो बता रहे थे कि इनके क्या ख्यालात हैं अगले आने वाली दिल्ली प्रीमियर लीग के बारे में, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त देना चाहेंगे। अगली सीरीज़, अगली एपिसोड नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका मेज़बान ज़ीशान खालिद आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।